नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, पुस्तक क्षितिज, भाग 2, कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, अपने लखनवी अंदाज पाठ चला रहे थे। पाठ नंबर 12 लखनवी अंदाज। इसमें लेखक अपनी कहानी कह रहा है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली यानी खाली खाली बैठे रहना। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। गवारा होना मतलब मंजूर होना। मित्रों, इस पाठ में उर्दू के शब्द आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब तिरछा होकर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी खीरा लेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। मतलब आपने जो हमें पूछा उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। किबला शौक़ फरमाएं यानी आप ही इसको खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, यानी खीरा जैसे काटा जाता है, साफ़ किया जाता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात यानी सावधानी, करीना यानी ढंग, व्यवस्था, सुव्यवस्थित ढंग से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी उसे खाना ही चाहते थे, रस का आस्वादन करना चाहते थे। प्लावित हो रहा था यानी आनंदित हो रहा था एक तरह से। यहाँ पर हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब यानी ज़रूरत, इसकी आवश्यकता। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाएं। मैदा यानी आमाशय। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया।
खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, ये है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ऐसा लेखक प्रश्न पूछता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपनी राय भेजिए और आपसे निवेदन है कि चौपड़े में प्रश्न अभ्यास के प्रश्न ज़रूर लिखें, इन्हें याद करें। ये प्रश्न ज्ञान के लिए भी और परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। इसलिए स्वाध्याय के प्रश्न और हो सके तो पाठ में से भी छांट कर छोटे बड़े प्रश्न अवश्य लिखिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अपनी अमूल्य राय, सुझाव अवश्य लिखें। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।